हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रैना और आप सबसे मुझे एक स्लीप पैरालिसिस की कहानी है शेयर करना। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी घटना होती है जिसमें रात को हमारा शरीर सो तो जाता है पर हमारा दिमाग जागता रहता है और हमारा जो लास्ट जो सीन है सोते टाइम वो हमारे दिमाग में ऐसा फिक्स हो जाता है और फिर उसी दृश्य को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा क्रिएचर आता है जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हम उस क्रिएचर को देख तो सकते हैं, उसे महसूस भी कर सकते हैं, उसे डर भी लगता है, लेकिन हम हिल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा लगता है कि हमारा पूरा बॉडी ऐसा जकड़ गया है, ऐसा लग रहा है किसी ने हमको बांध दिया है कहीं पे। स्लीप पैरालिसिस वो स्टेट है जिसमें हमारा दिमाग जागता है और हमारे दिमाग के साथ दूसरी दुनिया के लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे द्वारा इस दुनिया में कदम रख सकें। इस समय पे हमें बहुत सारी भूतिया घटना का आभास होता है, लेकिन हम अपने शरीर को न हिला सकते हैं न चला सकते हैं। हमारा शरीर एकदम स्थिर वहीं पे जहाँ पर है वहीं पे जमा पड़ा रहता है। ऐसी ही एक स्लीप पैरालिसिस की घटना मेरी दीदी के साथ हुई थी जब वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। तो मेरी दीदी जब 11वीं क्लास में पढ़ती थी तो वो सोचती थी कि मैं 10वीं में जितना लाई हूँ उससे 2 गुना ज़्यादा 11वीं और 12वीं में लेके आऊँगी। और इसी के चलते पढ़ाई को लेकर मेरी दीदी काफ़ी स्ट्रेस में रहा करती थी। तो स्ट्रेस की वजह से एक बार वो रात को सो रही थी। रात को सोते वक्त उन्हें क्या सपना दिखा कि जहाँ वो सो रही हैं वहाँ पे जो सीढ़ी लगी हुई है छत पे जाने के लिए, उसी सीढ़ी से उतरकर एक काला कलर का साया एकदम उनके नज़दीक आ रहा है। उनके नज़दीक एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है और मेरी दीदी उस साए को देखकर डर रही हैं पर कुछ बोल नहीं पा रही हैं। वो चिल्लाना तो चाहती हैं लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही हैं। वो चाहती हैं कि वो उठकर खड़ी हो जाए और वहाँ से भाग जाए। उन्हें डर लग रहा है लेकिन वो ना हाथ हिला पा रही है ना पैर हिला पा रहे हैं, कुछ नहीं। पूरी बॉडी उनकी एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पकड़कर उनको बांध रखा उस बेड से। वो बेड से उठ ही नहीं पा रही हैं। फिर मेरी दीदी ने अपने मन में हनुमान चालीसा जितना भी उनको आता था, पूरा तो उनको नहीं आता लेकिन जितना भी आता था उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही मेरी दीदी ने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, वो जो साया था वो वहीं पर रुक गया। जितना आगे बढ़ा था उतना ही आगे वहीं पर वो रुक गया और उससे आगे नहीं बढ़ा। और मेरी दीदी कंटिन्यूस हनुमान चालीसा पढ़े जा रही हैं और वो ये देख भी रही हैं कि जो हनुमान चालीसा का जाप वो कर रही हैं उसका असर उस साए पर हो रहा है। वो वहीं रुक गया और फिर
तकरीबन 1-2 मिनट तक वो वैसे ही वहीं पे रुका रहा। उसके बाद वो अचानक से हवा में कहीं गायब हो गया। जैसे ही वो हवा में गायब हुआ, मेरी दीदी का जो बॉडी था, जो पूरा ऐसा जकड़ जैसा गया था, या फिर ऐसा कहो कि जैसे उनको लग रहा था कि उन्हें बेड से किसी ने बांध दिया। वो हाथ पैर कुछ नहीं हिला पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही हैं। अब वो एकदम फ्री हो गई हैं और अब वो साफ साफ देख पा रही हैं कि वो साया जो है सीढ़ी के पास से गायब हो गया है। और उसके बाद उन्हें थोड़ा डर भी लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। जिस टाइम मेरी दीदी के साथ ये स्लीप पैरालिसिस की घटना हुई थी, उस टाइम तो मेरी दीदी को पता तक भी नहीं था कि स्लीप पैरालिसिस जैसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं। उन्हें लगा कि ये उनका कोई सपना होगा, और सपने में तो इंसान को बहुत कुछ दिखता है, तो ये भी नॉर्मल सा सपना था और कुछ नहीं। उन्होंने फिर अपनी बुआ को उठाया। मैं बता दूं कि मेरी जो दीदी थी वो मेरे दादा दादी के साथ रहती थी। 12वीं के बाद वो मम्मी पापा के साथ, मतलब हमारे साथ रहने लगी थी, लेकिन उससे पहले वो अपने दादा दादी के साथ रहती थी। और उस टाइम उनकी बुआ भी वहाँ पर रहने के लिए आई थी। और मेरी जो दीदी हैं वो अपने बुआ के साथ ही सोया करती थी, पर बुआ का बेड दूसरी साइड था और मेरी दीदी का बेड उनके एकदम ऑपोजिट था। ऐसा सामने सामने वो लोग सोते थे दादा दादी के घर पे। तो मेरी दीदी ने मेरी बुआ को उठाया और उन्हें अपने साथ हुई सारी कहानी बता दी। तो मेरी बुआ ने भी कहा कि ऐसा कई बार सपनों में हो जाता है कि हमें पता नहीं रहता, और कुछ ताकतें हमें अपने होने का एहसास दिलाती हैं। और मेरी दीदी के साथ भी वैसा ही हुआ था। उनके साथ कोई एक भूत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था सपनों में, लेकिन मेरी दीदी को हनुमान चालीसा आती थी, इसलिए उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ये बजरंग बली की कृपा ही है। मेरी दीदी के साथ ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेकों स्लीप पैरालिसिस की घटनाएं हुई हैं। ऐसी कहानियाँ मैं आपके साथ आगे की वीडियोस में और भी लाती रहूँगी। मेरी दीदी के साथ भी नहीं, मेरी मम्मी के साथ, मेरी बहनों के साथ, सबके साथ स्लीप पैरालिसिस की घटना हो चुकी है, और वो सब मैं अब आगे की वीडियोस में लाऊंगी। आप सभी के साथ भी अगर ऐसी कोई भी घटना हुई हो तो आप सब भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस को कोई ऐसी वैसी घटना मत समझिएगा, वो भी एक बहुत ही खतरनाक घटना होती है। कभी कभी किसी इंसान की जान भी ले लेते हैं ऐसे भूत पिशाच जो हमसे स्लीप पैरालिसिस के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हों। मेरी दीदी के साथ तो उतना कुछ भयानक नहीं घटा, लेकिन फिर भी मेरी दीदी आज भी जब उस घटना को सोचती हैं तो उनके मन में एक अजीब सा डर उमड़ आता है, और वो डर मेरी दीदी के चेहरे पे साफ साफ दिखाई देता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने
फैमिली वालों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।